इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड। सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप जिस्मृत में जल हैं सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए मूलनाथ जटेदार श्री शांतिनाथ भगवान की। आवाज तो तेज बोलो, जयकारे में थोड़ा दम लगाना होता है। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मम शिक्षा गुरु मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। बात घर घर की है और घट घट की है। आचार्य श्री जी ने एक हाइकू के माध्यम से हम सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि घर की बात घर में ही रहे, बेघर न हो। घर की बात घर में ही रहे, बेघर न हो। अगर विभीषण अर्धरात्रि में राम के पास आकर नहीं मिलता और भेद नहीं बताता तो शायद आगे का एपिसोड नहीं होता। आज हम घर की बात को प्रचारित करते, अपनी जान उखाड़ के दिखाने में क्या कभी सम्यक दर्शन हो सकता है? बोलो ना नरेंद्र जी डॉक्टर साहब। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं और उन 8 अंगों में एक अंग है उपगूहन। उपगूहन का मतलब क्या होता है? कभी देखा आपने? हमें सम्यक दृष्टि है या नहीं है, पहले ये तो कभी विचार आया या नहीं आया? हम यदि सम्यक दृष्टि है तो निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, स्थितिकरण, उपगूहन, फिर वात्सल्य और प्रभावना, क्या ये अंग है हमारे अंदर में? बोलो। ये 8 अंग है। जैसे शरीर में 8 अंग होते हैं ना, कितने अंग होते हैं? योग में भी 8 अंग होते हैं। अष्टांग योग बोलते हैं ना, पातंजलि और ज्ञानार्णव में भी आया है, सुखचंद्र स्वामी महाराज। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि, प्रत्याहार बीच में। हाँ, ये 8 अंग हैं। इसी प्रकार से शरीर में 8 अंग होते हैं। 2 पांव, 2 हाथ, फिर नितंब, फिर छाती, पीठ और मस्तक। रिपीट कर रहा हूं, इन अंगों से हीन यदि कोई होगा, कोई भी शुभ क्रिया नहीं कर सकता, आहार दान नहीं दे सकता। उंगली नहीं है तो दे सकता है, हाथ नहीं है तो नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है? अंग और उपांग में समझो तो अंग से विहीन जैसे कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य नहीं कर सकता या उसको शुभ नहीं माना जाता, वैसे ही अंग से विहीन सम्यक दर्शन
हमारा लंगड़ा हो जाता है, टूट जाता है। बस 8 अंग जो मैंने बताए, निसंकित, निकांक्षित, निर्वित चिकित्सा, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग जैसे। उपगुहन का मतलब है ढांक कर रखना सारे शरीर के। वही दुर्योधन, महाभारत भी ऐसे ही हुई। दुर्योधन जा रहा था माँ के पास में, देखो आंखों से हमारी कितनी शक्ति निकलती है, आंखों में इतना तेज होता है। आंखों से ना मिले तो भीतरी आंखें खुलती। आचार्य श्री जी बोलते हैं, आंखों से ना मिले तो भीतरी आंखें खुलती। 83%, हिंदी में बता देता हूं, 83%, ठीक है ना। वह ऊर्जा हमारे भीतर की आंखों के माध्यम से बाहर होती है। याद करो उस गांधारी को कि उसकी, जब ऋषि ने बोला, मुनि महाराज ने कहा आपकी आंखों में इतना तेज है और इस तेज के माध्यम से आपका बेटे का पूरा शरीर वज्र में हो जाएगा। तब श्री कृष्ण नटवरलाल, वो थोड़ी ऐसे ही, श्री कृष्ण ने, हाँ, श्री कृष्ण ने कह दिया, अरे माँ के सामने जा रहे हो, ऐसे मत जाओ, कम से कम नितंब को तो ढक लो। और बस उतना अंग ढक लिया, और उस अंग के माध्यम से ही आगे का आपको सबको मालूम है। तो इसलिए आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात कही कि घर की बात घर में ही रहे, बेघर ना हो। आज सास बहू में तकरार का कारण क्या, भाई भाई में खाई का कारण क्या, पिता पुत्र में गैप आने का कारण क्या। पहले भी तो पिता पुत्र होते थे, ऐसा तो नहीं अरे उनकी आयु उम्र अलग है, हमारी उम्र अलग है, उनके बाल सफेद हो गए, हमारे बाल काले, ऐसा कुछ नहीं, सब हुए। लेकिन कारण एक ही है कि हम, कल महाराज जी ने बोला था ना, परसों तनु जी के उसमें प्रश्न के जवाब में, कि हम क्या करते हैं, घर की बात बाहर कर देते हैं। बाहर वाला सुलझाता कम और सुलझाता ज्यादा है। क्या बोला? सुलझाता तो कम और सुलझाता ज्यादा है। उसको मिर्च मसाला लगाने में मजा आता है। आजकल तो बहुएं, हम तो देखते हैं ना, मतलब क्या, अब आप इस घर की बहू हैं और बेटी हैं, आपको यहाँ की बात वहां अपनी माँ से करना ही नहीं। अब आपकी माँ है, पिता है, यही है। हमें मालूम है जब हम गृहस्थ अवस्था में थे तो ऐसा ही कुछ केस हुआ, तो हमारे बड़े ताऊ जी वगैरह ने सबने बैठा के बहन को समझाया, बेटा डोली जा चुकी है और यहां से अब डोली गई है तो डोला तेरा उस घर से ही निकलेगा, इस घर से कुछ भी संबंध नहीं है तेरा। सीधी सीधी बोल दी। है कोई हिम्मत? हमने अपने कानों से सुना, इन्हीं कानों से, और देखा आंखों से। ये होता था पहले, और आज वह सबसे बड़ी बहू है और रानी कहलाती है उसी घर की। लेकिन क्यों? क्योंकि थोड़ी सहन शक्ति तो करो। आप गए हैं तो सास आपको जो बोल रही है वो आपके हित के लिए बोल रही है। हो सकता है थोड़े दिन की बात है, टल जाएगा, लेकिन आज धैर्य किसी को नहीं है, इसलिए कमरे में लिख दिया मुझे धैर्य रखना है, मुझे धैर्य रखना है। एक ये कमांड ही देना शुरू कर दो। सब व्यक्ति गाफिल हो जाते हैं और निश्चित रूप से वह जैसे ही घर की बात बाहर जाती है तो फिर वही हालत होता है जैसे अभी मैंने बताया, और शब्दों के माध्यम से वह ऐसा बार हो जाता है कि फिर वह गोली से भी ज्यादा खतरनाक बोली हो जाती है। उस गोली से तो एक ही बार आदमी जाता है, इससे तो भाव का सब सफाया हो जाता है। हम इन्हीं शब्दों के माध्यम से हाथी भी पा सकते हैं और इन्हीं शब्दों के माध्यम से हाथी का पांव भी पा सकते हैं। बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी पांव।
शब्दों के माध्यम से ही बस सब कुछ खेल हो जाता है। रोज आए दिन आप देखते हैं। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे घर में वह सब कुछ 4D दे देता हूँ अल्प समय में, और फिर महाराज जी को निवेदन करते हैं। नहीं, पहले महाराज जी को निवेदन करेंगे, महाराज जी को सुनेंगे, कल भी 3 नोट सुने, आज भी 3 नोट सुनेंगे, तो बढ़िया रहेगा। 4D पहला। हाँ बहुत बढ़िया, ताली तो बजाई, तो ऐसे पटर पटर बजा। अरे ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई ड्रम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में, बोलो ना, हर क्षेत्र के अंदर आप कंजूसी कर देते हो, खाली वहां जाते हैं फास्ट फूड खाते हैं वहीं होता है। हाँ चलिए, तो महाराज जी माइक चालू करें। तो 4D कौन कौन सा घर परिवार में यदि शांति रखना चाहते हैं? महाराज बोले, हम तो आपकी आवाज सुन के आ गए। आप करो ना थोड़ा, चलो 4D है, आपकी 4 बातें तो हो जान दो। 4 तो हो गया हमारा। तो घर की बात घर में रहे, बेढल ना हो। पूज्य महाराज श्री जी आ गए और अपन उनको ही सुनना पसंद करेंगे। महाराज जी बोलिए संत श्रोमणी गुरुवर आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज जी की, मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की, मुनि संघ की। डाइवर्सन कर दें, डाइल्यूट कर दें और डिलीट कर दें और डिफीट हो जाएं। अभी इसकी कोई व्याख्या नहीं, आप लोग बहुत होशियार हैं, हमसे ज्यादा ही जानते हैं, इसलिए इन 4D को याद रख लेना, तो घर परिवार में वही रहेगा और घर की बात घर में ही रहेगी, बेघर नहीं होगी। शांति और आनंद हमारे अंदर में आ जाएगा। उसी शांति और आनंद के लिए अपन गुरुवर के चरणों में निवेदन करें। उससे पहले हमारे सुनील भाई, सुनील पपलस, हाँ 2 मिनट में जल्दी करो, बोलो। मांडलिक क्रियाएं, आज की मांडलिक क्रियाएं करा ले। हाँ आइए गुरुवर के पादमूल में चलते हैं। सभी लोगों से निवेदन, अपना यह विराजमान हूँ मैं आदरणीय पीके जैन साहब, जो रक्षा बिल्डर्स में रहते हैं, लॉर्ड्स में, हाँ लॉर्ड्स कॉलोनी में रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हाँ, और पाद प्रक्षालन। श्रीफल भी ले लो। हाँ कोई बात नहीं। आप गुणायतन परिवार से विशेष रूप से जुड़े हैं। तेरे चरणों की धूल बाबा, तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाब बने, गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तके उसकी तकदीर बने। कईयों की तकदीर सुधारने वाले हैं पूज्य श्री, हाँ। हमारे जैसों की भी सुधारी है नहीं महाराज, अपने जैसा बना दिया। हाँ। जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको ऊपर ले जाते हैं। शास्त्र भेंट भी करेंगे उन परिवार, और उन्हीं से निवेदन है चित्र अनावरण करके, दीप प्रज्वलित करके, थोड़ी थोड़ी तालियों की गड़गड़ाहट। आइए। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। आइए सब दीप चित्र नामर करके दीप प्रज्वलित करें। यहाँ से निकल आए। हाँ इधर आइए। हाँ यहीं से कर दो। पता नहीं जिंदगी का क्या महत्व है और क्या उद्देश्य है। महाराज ने प्रथम प्रवचन में कहा था कि पता नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, और जुर्म क्या है पता नहीं। अब इतने हिस्सों में बट गए हैं कि अपने लिए कुछ बचा नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुवर के पादमूल में चलते हैं। सभी लोगों से निवेदन, अपने दोनों हाथों को श्रीफल का आकार दें और गुरुवर के पादमूल चलते। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु के साथ करबद्ध प्रार्थना अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मनस तैयार करें। नमो अरिहंताय
सिद्धाय नमो सिद्धाय नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सवसाहुनं एसो पंच हड़मोयारो सुपंछि नमो यारो सवपावनाशिनो सवपावपणासनो मंगलालं च सवेसिं मंगलानं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे सोच पर निर्भर करता है। जीवन का चक्र सोच से ही नियंत्रित और संचालित होता है। अच्छा बुरा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने जीवन का उत्थान किया वह भी अपने सोच से, और जिनका पतन हुआ वह भी अपनी सोच से। संत कहते हैं यदि अपने जीवन की स्थायी उन्नति चाहते हो तो सही सोच के धनी बनो, और सही सोच आध्यात्मिकता के बाद ही प्रकट होती है। जब तक हम आध्यात्मिक सोच के धनी नहीं बनते तब तक हम अपने जीवन का उत्कर्ष नहीं कर सकते। चीज़ें हमारे सामने हैं, अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। एक जगह एक उद्यान में एक युवती का मृत शरीर पड़ा था। उस युवती को देखकर एक प्रेमी बड़ा व्याकुल हो रहा था। वो सोच रहा था काश इसका मेरा साथ होता तो मैं अपने सुख से जीवन जीता। एक वेश्या की नज़र पड़ी और वो कह रही थी, हाय इतना अच्छा जिस्म भरी जवानी में चले गई, काश मुझे मिल जाती तो मैं इससे लाखों करोड़ों कमा लेती। एक कवि की नज़र उस पर पड़ी और वह उसके अंग विन्यास की को देखकर अपनी कल्पना का रंग भरना शुरू कर दिया कि कितनी अच्छी आंखें, कितनी सुंदर नाक,
और वो उसके रूप विन्यास की चर्चा में लग गया। वहीं एक संत की दृष्टि पड़ी, उनके मुख से निकला, हाय ये दुर्लभ मनुष्य जीवन, इसका यूं ही व्यर्थ हो गया। काश ये संयम की राह पकड़ती तो अपनी आत्मा का उत्थान कर लेती। घटना एक है, प्रतिक्रिया 4 अलग अलग। पहला, जो केवल भौतिक सुख की बात सोच रहा था, जो उसके संसर्ग से केवल अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता था, जो एक स्त्री को केवल एक भोग की सामग्री के रूप में देख रहा था। दूसरी जो वेश्या थी, उसकी दृष्टि केवल पैसे पर थी, वह व्यावसायिक हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर रही थी। और तीसरा जो कवि था, वो उसके रूप विन्यास की व्यवहारिक व्याख्या कर रहा था। लेकिन जो संत थे, उनकी दृष्टि आत्मा पर केंद्रित थी, वे आध्यात्मिक सोच के धनी थे। विगत दिनों मैंने आपसे इन्हीं 4 प्रकार की सोच की बात की। संत कहते हैं अपने सोच में आध्यात्मिकता आनी चाहिए, और अपने अंदर उतर करके देखें कि मेरी सोच का स्तर क्या है, अध्यात्म का स्पर्श मैं कर पाया कि नहीं कर पाया। अगर अपने जीवन को स्थायी रूप से सुखी बनाना चाहते हो तो उसका एक ही आधार है, वह है आध्यात्मिक चेतना का विकास। हम लोग सम्यक दर्शन की बात करते हैं। सम्यक दर्शन है क्या? भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। ये भेद विज्ञान क्या है? एक भेद विज्ञान क्या है? शरीर और आत्मा के भेद को जानना, शरीर और आत्मा के अंतर को जानना, शरीर और आत्मा के रहस्य को पहचानना, इसका नाम भेद विज्ञान। अगर हमने ये प्राप्त कर लिया तो ये मान करके चलना, हमारा जीवन शरीर के तल से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर आ जाएगा। और संत कहते जब तक देह के धरातल से ऊपर नहीं उठोगे, आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा। और जब तक आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा तो जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। अपने जीवन का वास्तविक कल्याण करना चाहते हो तो आध्यात्मिक चेतना का विकास कीजिए, आध्यात्मिकता के साथ जुड़िए, जानिए मैं कौन हूँ। आज की 4 बातें आप सबसे करना चाहूँगा। अपने सोच में आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठापित करने के लिए रोज अपने मन में 4 सवाल खड़ा कीजिए। मैं कौन हूँ? मेरा क्या है? मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए? कभी मन में ऐसा सवाल आता है, मैं कौन हूं? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? फट से आपके जबान पर आपका नाम आ जाएगा, यही आएगा ना? थोड़ा और छोड़ो, कोई पूछे तो उसकी बात बाद में। हम अपने आप को किस रूप देखते हैं, ये देखने की कभी कोशिश की? आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। सब लोग आंखें बंद कीजिए और थोड़े पल के लिए सोचिए, मैं कौन हूं? क्या उत्तर आ रहा है? अपना नाम आएगा, अपने द्वारा जो कल्पित छवि हमने गढ़ रखी वो आएगा। मैं कौन हूं? मेरा अमुक नाम है, समाज में मेरी बड़ी पहचान है, मैं बड़ा रेपुटेड पर्सन हूँ, मैं अच्छा व्यापारी हूँ, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा अधिकारी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ ऐसा ही आ रहा है? किसी के मन में आया कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ?
अगर एकाध के मन में आया हो तो हाथ उठाना, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब तो भोपाल का तो रंग ही बदल गया है। ये अप्रत्याशित, ये मतलब लग रहा है कि डायरेक्शन ठीक होता जा रहा है, लेकिन ये भी थोड़े पल के लिए फिर बदल जाएगा। मैं कौन हूं, हमने प्राय अपने इस काल्पनिक रूप को ही अपना रूप मान रखा है। जो छवि हमने अपनी गढ़ रखी है उसे ही हमने अपना मान रखा है, और पूरे जीवन उसी को मेंटेन करने में लगे रहते हैं। मैं कौन हूं, मैं एक चेतन आत्मा हूं, ये हमने सुन लिया, पढ़ लिया है, एक धारणा बना रखी है, लेकिन अंदर की मान्यता कुछ और है। अगर हर पल ये प्रतीति में रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो तुम्हारा अभिमान और तुम्हारी आसक्ति पल में दूर हो जाए। है मैं कौन हूं, मैं तो ये हूं, मेरा ये है, मेरी छवि खराब ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, मुझे ये सब मेंटेन करना है, मुझे कोई चोट ना पहुंचा दे, मुझे कोई परेशान ना कर दे। ये सारे विकल्प किसके हैं? उस मैं के जिसे हमने मैं बना रखा है। हमने नाम और रूप से अपने आप को जोड़ रखा है। मैं अमुक हूं, है ना? मैं अपनी से ही बात शुरू कर देता हूं ताकि आप लोगों को बुरा न लगे। मैं कौन हूं? अरे मैं एक बड़ा प्रसिद्ध मुनि हूं। हाँ, लोक में बहुत लोग मेरे चाहते हैं, हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, लोग मुझे सुनने को बड़े आतुर होते हैं, सब जगह लोग मेरे नाम की चर्चा करते हैं, सब मेरी जय जयकार करते हैं। मैं एक बड़ा मुनि हूं। ये क्या है? ये सत्य है? तुम्हारी दृष्टि में भले सत्य हो सकता है, पर मेरे लिए तो 100% असत्य है। यदि मैं अपने आप को इस रूप मान रहा हूं तो ये मेरी नादानी है, ये मेरी एक भूल है। माना कि अभी मैं मुनि रूप में हूं, पर सच्चे अर्थों में ये रूप भी मेरा स्वरूप कहां है? मैं तो ना मुनि हूं ना अमुनि हूं, मैं तो हूं। बस जो हूं सो हूं, ये ऊपर का चोला। आज मुनि हूं, उसके पहले क्या था और कुछ दिन बाद क्या होगा? बोलो। अभी मुनि हूं, अनादि से मुनि तो नहीं रहा, अनंत काल तक तो मुनि नहीं रहूंगा। ये सत्य है कि नहीं? है ना? तो मैंने मान लिया मैं मुनि हूं, तो ये तो एक थोड़े पल का चोला है, और मैंने अगर इसी चोले को ही अपना स्वरूप मान लिया तो मेरी ये भूल है। और जब तक मैं ऐसी मान्यता या धारणा रखूंगा, सच्ची आध्यात्मिकता को प्रकट नहीं कर पाऊंगा। और जब तक ऐसी आध्यात्मिकता मेरे साथ नहीं जुड़ेगी, मैं सच्चे अर्थों में सुखी भी नहीं हो पाऊंगा। अगर अपने आप को स्थायी रूप से सुखी बनाए रखना चाहते हो तो जानो आखिर मैं हूं कौन। आचार्य कुंद कुंद कहते, नबी हो दियपमतो नपमतो जान गोद जो भावो, एवं भनंति शुद्धम नादा जो सो सो चेव। न मैं अप्रमत्त हूं न प्रमत्त, न अमुनि हूं न मुनि, जो हूं सो हूं। सब विशेषणों से परे मैं हूं। चलो थोड़ी देर के लिए अपने साथ कोई विशेष मैं क्या हूं, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। क्या हूं? जो भी विशेषण लगाओगे वो सब आरोपित दिखेंगे।
मैं मुनि हूँ, अमुनि हूँ, ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, सेठ हूँ, सामान्य हूँ, राजा हूँ, रंक हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, रूपवान हूँ, कुरूपवान हूँ, पंडित हूँ, मूर्ख हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, बाल हूँ, वृद्ध हूँ, ये क्या है? ये सारे विशेषण ऊपर से आरोपित है, स्थायी नहीं, टिकाऊ नहीं। ये पल पल बदलने वाले हैं। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम उससे ही पकड़ करके बैठे हैं, जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जो मैं नहीं हूं उसे मैंने मैं बना रखा है, मान रखा है। जो हूं उसकी तो पहचान ही नहीं। माना मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है, माना मैं नाना रूपों को धारण करता हूं, लेकिन फिर भी मैं न नाम हूं न रूप हूं, अनाम अरूप हूं, वही मेरा स्वरूप है। ये प्रतीति में आना चाहिए। अनाम अरूप ही मेरा स्वरूप है। ये तो व्यवहार चलाने के साधन है। उसे पहचानो। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्नात् दन्नत करो सिकी। मेरा आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। अपने होने का पता होना चाहिए, पर इसका ही पता नहीं है। मैं कौन हूं? एक बार एक सेठ के मन में जिज्ञासा हो कि मैं कौन हूं। पहुंच गया, एक संत आए हुए थे, पहुंचे हुए। बोला चल जाके पूछता हूं मैं कौन हूं। तो संत तो बड़े प्रसिद्ध थे, उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। तो बाहर उनका एक शिष्य था, उनसे अंदर जाने की अनुमति मांगी। बोले काम क्या है बता। बोले मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। एक चाटा खींच के मारा, एक चाटा दे दिया। क्या बोलते हैं, तिरमिला गया। संत के हाथ से चाटा पड़े तो आप सोच सकते हो क्या प्रतिक्रिया होगी, और वो भी नगर सेठ। अपना समूह ले गया, आगे संत के पास गया। बोला हद हो गई, मैं तो आपको बहुत ही अच्छा संत मानता था, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, पर आपका बाहर जो शिष्य है वो तो बड़ा विचित्र है। बोले क्या हुआ? बोले उसने मुझे चाटा मार दिया। बोले क्यों मारा? बोले मैंने उसे एक सवाल किया और चाटा मार दिया। बोले सवाल क्या किया? बोले मैंने पूछा मैं कौन हूं, उनने चाटा मारा। बोला गनीमत है, उसी से पूछा। गनीमत है, उसी से पूछा। अगर ये सवाल मुझसे पूछता तो मैं तुझे डंडा मारता। बोले हद हो गई गुरुदेव, क्या बात हो गई, ये डंडा क्यों मारते, इसमें क्या अपराध है? बोले जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो मुझसे पूछने आया है, तो तू चाटाई तो खाएगा और क्या खाएगा। जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो तू मुझसे पूछने आया है, तो आखिर तेरा हाल क्या होगा। काश हम ये सवाल अपने मन से पूछें और मन में ही उत्तर दें, उत्तर खोजें, मन में ही उत्तर प्रकट होगा। ये जो कुछ भी है वह मैं नहीं हूं। ये सब एक संयोग है। इन सब से जो परे है वह मैं हूं। एगो हम शाश्वतो आधा अणान दंसन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लखना। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूं, ज्ञान दर्शन लक्षण मेरा स्वभाव है।
उससे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब संयोग है, न मैं हूं और न ही वे मेरे हैं। अहमिको खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूवी न व्याथि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्थम पे। मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शनमय रूपी आत्मा हूं, उसके अतिरिक्त एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये गाढ़ श्रद्धा अंदर बैठना चाहिए। संयोग से मेरे पास है, मैं उसका कस्टोडियन बना हूं, मालिक नहीं हूं। न मैं तद्रूप हूं, न वो चीजें मेरी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी धारणा और मान्यता ऐसी बना रखी है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और ये वो के चक्कर में पूरी जिंदगी ये वो करते रहते हैं। और क्या करते हैं? हाँ, हमने जो अपनी काल्पनिक छवि को ही अपनी असली छवि मान रखी है, उसी के कारण सब प्रकार का भय, उसी के कारण सब प्रकार की चिंता, सब प्रकार की आकुलता और सब प्रकार का दुख केवल और केवल उसकी ही वजह से है। सब कुछ उसकी वजह से है। यदि सोच पलट जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। एक संयोग है, संयोग को संयोग की भांति देखने वाले की दृष्टि ही कुछ और होती है। मैं क्या हूं और मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये सवाल को हम गुरुदेव से जब एक बार पूछा सामायिक में क्या ध्यान करें, आत्मा का ध्यान करो बोलते हैं ना आप लोग, आत्मा का ध्यान करो तो उसमें तो ध्यान लगता नहीं। गुरुदेव से मैंने पूछा जब मैं ब्रह्मचारी था, तो गुरुदेव थे, उनकी बातें तो बहुत गूढ़ और रहस्य भरी होती थी और सूत्रात्मक शब्दों में बात करते थे। उन्होंने कहा कुछ मत करो, जो दिख रहा वो मैं नहीं, जो देख रहा वो मैं हूं। क्या? जो दिख रहा है वह मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं हूं। यानी दिखने वाला मैं नहीं, देखने वाला मैं हूं। एक छोटे से वाक्य में सारे शास्त्रों का सार प्रकट कर दिया। अब इस सूत्र को आत्मसात करो। हमने इसका खूब अभ्यास किया और मेरे जीवन में जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक भाव विकसित हुआ उसका बीज यही है। जो दिख रहा वो मैं नहीं हूं, जो देख रहा है वो मैं हूं। देखने वाला कौन है? गुरुदेव की पंक्तियां हैं मुख माटी की, बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं और वह मेरा भी नहीं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह मैं नहीं और मेरा भी नहीं। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। सभी का मैं दृष्टा हूं, सभी का मैं दृष्टा हूं, उसी का मैं सृष्टा हूं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं और मेरा भी नहीं। ये भावना जगाओ, सारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। आध्यात्मिक सोच के कारण व्यक्ति के जीवन व्यवहार में कितनी सहजता आती है, दो उदाहरण आपको मैं देना चाहूंगा। आप जिस संसार में जीते हैं अनेक प्रकार के आघात आते हैं, झंझावात आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। एक सामान्य व्यक्ति छोटे छोटे आघातों में टूट जाता है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति बड़ी बड़ी विपदा को भी
बहुत सहजता से पार कर लेता। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, बड़े तत्वज्ञ, गुरु भक्त, स्वाध्यायी, धार्मिकता के साथ जीवन जीने वाला, उसके भाई ने उसके साथ एक बड़ा धोखा किया। धोखा क्या किया? भाई जिसके नाम पर वो अपने जान छिड़कता था, अंधा विश्वास करता था। अक्सर ऐसा आजकल तो ज्यादा होने लगा। भाई की नीयत खराब हो गई, वो अपने बच्चों की मोह में फंस गया और सारी संपत्ति हड़प ली। छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया, बल्कि लायबिलिटीज और उसके माथे रख दी। रहने के लिए एक घर 5000 वर्ग फुट का और बाकी कुछ नहीं। ये घटना उसके लिए सामान्य नहीं थी। उसके मित्रों ने ये बात मेरे पास तक पहुंचाई और वो जब मेरे पास आया, मैंने उससे बात की, देखा एकदम सहज है। मैंने पूछा, भाई क्या बात है? बोले, महाराज जी, जो बातें आपसे सीखी है उसको उतारने का अवसर आया है। मुझे अपने भैया से कोई शिकायत नहीं। महाराज, आप तो रोज ये बोलते एक परमाणु भी मेरा नहीं है, तो मेरा गया क्या? जो जाएगा वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो जाएगा नहीं। चला गया महाराज। संयोग बनते बदलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी जन्म का कोई मेरा लेन देन बाकी होगा तो अकाउंट सेटल हो जाए। महाराज, आप तो आशीर्वाद दें, और मैं भैया का इस अर्थ में आभार मानता हूँ कि सब कुछ गया, कम से कम एक मकान तो दिया। अगर वो मकान भी चला गया होता तो मुझे रोड पे रहना पड़ता। मैं आभारी हूँ भैया का। कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि तुम भैया पर केस कर दो। उसने कहा, जिस भाई को मैंने पिता की तरफ पूजा, चंद रुपयों के पीछे उस पर केस करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूँगा। उसने बोला, कुछ नहीं करूँगा। और उसने कुछ भी नहीं किया। भाई से कोई शिकायत नहीं। ठीक है, लायबिलिटी है, फिर से नई गिनती शुरू करूँगा। आप लोगों की कृपा से अभी इतनी बुद्धि है और इतनी गुडविल है कि मैं कोई भी पारी की शुरुआत कर सकता हूँ और फिर खड़ा कर दूँगा। वो आदमी बड़ा रेपुटेड था, उसकी गुडविल बहुत अच्छी थी। इस विपत्ति की घड़ी में उसके मित्र आ गया है। उसकी सोच से कुछ लोग प्रभावित हुए, और एक व्यक्ति जिसकी लेनदारी थी, उसने कहा, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम रुपया और लो। तुम जैसे आदमी का पैसा कभी डूब नहीं सकता। तुम्हें जो देना है सबसे आखिरी में मुझे देना और अपना बिजनेस करो। उस आदमी को उसने उस स्थिति में रुपये दिए, फिगर मैं नहीं बोल रहा, अच्छा रुपया दिया, और काम शुरू करो। उस आदमी ने काम शुरू किया और आज बहुत सुदृढ़ स्थिति में स्थिर है। सबका पैसा भी चुका दिया और आराम से दान धर्म के साथ ठाट बाट पूर्ण जीवन जी रहा है। ये किसका मजा है? हाँ, आध्यात्मिक सोच का। दूसरा होता तो या तो भाई से लड़ पड़ता, कोर्ट कचहरी करता, और इसमें सक्षम नहीं होता तो डिप्रेशन का शिकार बना होता। ऐसी स्थिति होती। और एक दूसरा केस इससे उल्टा। एक पिता के 4 बेटे थे। एक बेटे को उनने अपने बड़े भाई को गोद दे दिया। बड़े भाई के घर गोद जाने के बाद वो उनका हो गया। उनके पास बेशुमार संपत्ति थी, लेकिन अपने पिता और भाइयों से लगाव था। उसने अपने कारोबार को बढ़ाया और उसके मूल पिता जैसा जैसा कहते गए वैसा करते गया, क्योंकि जो उनके जिनके घर वो गोद गया था उनकी मृत्यु हो गई जल्दी। तो वो अपने पिता को ही पिता जैसा देखा और उनके कहने पर जैसा कहते गए वैसा करता गया। लेकिन उसे इस बात का आभास नहीं रहा। पिता अपने 3 बेटों के मोह में फंसे रहे और सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम करवा दी। धीरे धीरे जब इसको पता लगा, इसे बहुत बड़ा आघात पहुंचा, डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में चला गया कि मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, मेरा सब चला गया। हालांकि इसके बावजूद उसके पास इतना था
कि 2-3 पीढ़ी तक के लिए कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन थोड़ा हिस्सा जो छोटे भाइयों के प्रति चला गया और पिता ने ये सोच के किया कि ये थोड़े कमज़ोर हैं, इनको सहयोग होगा, और वो उधर चला गया, डिप्रेशन में चला गया, पूरा जीवन नीरस हो गया। अब बताओ जीने का मजा कब है? काश वो भी आध्यात्मिकता से भरा होता तो इस घटना को सकारात्मक रूप से लेता और उससे प्रभावित होने की जगह वो कुछ और आगे बढ़ने का काम करता। वो डिप्रेशन में नहीं जाता, वो दुगने उत्साह से काम करता। तो बंधुओं, हमेशा ये सवाल अपने सामने रखो। जैसे जैसे मनुष्य को अपने स्वभाव का ज्ञान होता जाता है, उसकी प्रवृत्ति में वैसे वैसे सहजता आने लगती है। तो अपने जीवन को सहज बनाए रखना चाहते हो, स्वभाव को पहचानो। तुम चाहो कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव ना आए, तुम चाहो कि मेरे जीवन में सब कुछ हमेशा ठीक ठाक चलता रहे, असंभव। किसी के जीवन में ऐसा नहीं होता, थोड़े बहुत झटके मटके तो आते ही रहते हैं, ये चलेगा। लेकिन ये अध्यात्म का संबल ही इतना बड़ा आधार है जो सब आघातों में तुम्हें स्थिर बनाएगा। वैसी दृष्टि अपने भीतर होनी चाहिए। तो मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये सवाल नित्य अपने आप से पूछिए। कुछ भी मेरा नहीं है, एक परमाणु भी मेरा नहीं है, श्रद्धा रखो। मेरे पास है, मेरा नहीं है। मेरे पास होने में और मेरा होने में अंतर समझते हो? हाँ, मेरे पास और मेरा में बहुत अंतर है। बैंक में जो अपने कर्मचारी होते हैं, बैंकर्स होते हैं, करोड़ों रुपया उनके पास होता है कि नहीं होता? अपने हाथों से रुपया लेते देते हैं, हाँ, सारा ट्रांजैक्शन उनके हाथों में ही होता है। यहाँ भी कोई बैंक कर्मी हो तो करोड़ों का लेन देन उनके हाथों हो रहा है। क्या बोलते हैं? मेरा पैसा है। हाँ, क्या है? मेरे पास है या मेरा है? और कोई बैंक के रुपयों को अपना रुपया मानकर नाचने लगे, उसको क्या बोलेंगे? ग्वालियर भेजो या आगरा भेजना पड़ेगा, यही है ना। तो ऐसे पागल तो सब बने हैं। जो तुम्हारे पास है महान भाव, तुम्हारे कहाँ है? तुम्हारे हैं क्या? तुमने मान्यता बना रखी कि मेरे हैं। देखो, बैंक में जो रुपया जमा करते हैं, लेते हैं, डेबिट क्रेडिट होता रहता है। आ गया, जमा कर दिया, नाम चढ़ा दिया, यही काम चलता है ना। सामने वाले की इच्छा के ऊपर होता है। ऐसे ही कर्मों का भी गणित ऐसा ही है। कर्म ने सारे संयोग तुम्हारे लिए दिए हैं, ये कब तुम्हारे इधर से उधर हो जाए पता नहीं। क्रेडिट डेबिट होता रहेगा, कोई भरोसा नहीं। और सारा सिस्टम ऑनलाइन है, एक कमांड में चीजें इधर से उधर हो जाती है। अरे अब क्या हो गया? वो क्या गया? ये तो पहले से तय था। तो मेरे पास है, मेरी नहीं है, ये दृष्टि अपने अंतर मन में जगा कर रखो। समझ गए? मैं क्या कर रहा हूं? गोरख धंधा। और क्या कर रहे हो? बोलो, क्या कर रहे हो? किसी से पूछो, जो भी बताएगा वो क्या कहेगा? पढ़ रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, डॉक्टरी कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ ना। ये सब क्या है? ये क्या है? गोरख धंधा। अनादि से ही करते आए हो। करना क्या चाहिए? आत्म कल्याण। क्या करना चाहिए? आत्म कल्याण। उसकी तरफ दृष्टि है। महाराज आत्म कल्याण करेंगे, कब? बोले मरने के बाद। आत्म कल्याण भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे? मरने के बाद। बंधुओं, कभी नहीं हो पाएगा।
इसलिए अपने जीवन के इस मर्म को पहचाने। ये 4 सवाल जो हमारी सोच को आध्यात्मिकता से जोड़ती है, जिसके कारण हमारी सोच आध्यात्मिक बन सकती है, ये चारों सवाल नित्य अपने मन से पूछें। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। बड़ा सरल समाधान मिलेगा और इस समाधान से जीवन में सहजता और सरलता आएगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।